गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो बच्चों को स्कूल जाना है, तो अभी मैं वही बच्चों के टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ और एक तरफ मैं साहब के लिए चाय भी बना रही हूँ, खुद के लिए भी अकेले उनका नहीं है। तो मैं 2 कप चाय वगैरह यहाँ पे ये छान लेती हूँ और उसके बाद उनको उनका चाय दे देती, और फिर मैं फटाफट नाश्ते भी रेडी करूँगी और बीच में चाय वगैरह भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा ग्रीन टी वगैरह सब हो चुका है। और अभी मैं नाश्ते बना रही हूँ, तो मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है और आज मैं बच्चों को आलू चने की सब्ज़ी देने वाली हूँ, तो वो मैंने बना लिया है। एंड यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पूड़ी वगैरह बना रही हूँ। तो 2-2 पूड़ी बच्चों को टिफ़िन में डालनी होती है, और बच्चे हैं जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं तो सुबह का। और यहाँ मैं फटाफट आलू चने की सब्ज़ी मैंने अच्छे से टमाटर वगैरह डाल करके बनाया है बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। वैसे तो आप बच्चों के टेस्ट के हिसाब से कुछ भी करके रख लीजिए, खाना होगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो मतलब आधी अधूरी खा करके ही छोड़ देते हैं। और मैं खुद जब अपने हाथों से बच्चों को खिलाती हूँ तो बच्चे कोई भी खाना बहुत अच्छे से खा लेते हैं, कुछ भी हो। लेकिन आप खुद से खाना हो तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े चिप्स डाल दे रही हूँ बच्चों को। तो ये जो है, ये मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा है खासकर, वो बस पार्टी के लिए रखता है। जब वो बस में बैठता है ना तो बस की पार्टी के लिए, मतलब आपने भी नहीं सुना होगा, सब मैंने भी नहीं सुना था, पहली बार सुना है कि बस पार्टी के लिए भी कुछ टिफ़िन चाहिए होती है इन्हें। तो मैंने रख दिया है टिफ़िन। और बच्चे, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि फटाफट बादाम जो मैं रात में भिगोती हूँ उसे मैं उसके छिलके हटा लेती हूँ। तो बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे छिलके हटा लिए। और हमारे जो नवाब हैं उन्हें देखिए, अभी तक इनके टिफ़िन ख़त्म नहीं। और समृद्धि की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको, तो वो अभी भाप ले रही है। तो उसने भाप ले लिया है ताकि वो मतलब थोड़ा सा उसके नाक वगैरह खुले रहें, क्योंकि उसे जब सर्दी होती है ना तो बहुत परेशानी, उसके कान में दर्द और गले में दर्द खराश हो जाती है। और यहाँ पर मेरे जो नवाब हैं वो अभी, उनका अभी ब्रेकफास्ट चल ही रहा है। और यहाँ पे वो आ गए हैं रेडी होकर के। मैं कपड़े लेकर गई थी, मैंने दोनों को रेडी कर दिया है। एक को तो पापा रेडी करते हैं, अरुल को, समृद्धि को मैं रेडी कर देती हूँ। और रेडी तो खुद से भी समृद्धि हो जाती है, लेकिन लगता है कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, तो मतलब बच्चे तो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं ना। तो एक समय आएगा जब बच्चे खुद ही रेडी हो जाएंगे, तो ये सब मोमेंट मैं खोना नहीं चाहती। बच्चे परेशान बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों को, बच्चों के शाखा मतलब साथ देना, उन्हें रेडी करना, ये सब चीज़ अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ पर जो है आरुल को भाप लेना है, तो वो भी फटाफट भाप ले रहा है। लेकिन ये बस को ट्रैक कर रहे हैं, तो बस अब एकदम स्टॉप पे पहुँचने वाली है। तो इसने थोड़ा सा भाप लिया है और अब ये जा रहा है जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल रहे हैं, मतलब बस पकड़ने के लिए। क्योंकि बस एक चीज़ बहुत अच्छा है, हो गया है कि अब बस को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि पता चल जाता है कि बस हमारे स्टॉप पे कितनी देर में आने वाली है। तो वही हुआ है, बस अब पहुंचने वाली है 2 मिनट में। तो लेकर के जा रहे हैं ये दोनों को, और बस में बिठा करके ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सुबह की जो रूटीन होती है बड़ी भागम भाग वाली हो जाती है, हर घर में हो जाती है बच्चों की। तो ये टिफ़िन लेकर के जाएंगे पीछे से दोनों के, और साथ में तो बच्चे निकल गए स्कूल के लिए। मैं बच्चों को अब बाहर तक देखती रहती हूँ, बच्चे जब तक गली पार नहीं कर जाते मैं उनको निहारती रहती हूँ। भले ही घर में रह के खूब शैतानी करते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो लगता है जैसे मेरा दिल जा रहा है, मेरी आत्मा जा रही है बच्चों के साथ। तो खड़े होकर मेरा रोज़ का काम है बच्चों को तब तक देखना जब तक मेरे बच्चे आँख से ओझल नहीं हो जाते हैं। और मैं अब आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बच्चे चले गए हैं, तो मैं अंदर आ गई हूँ। और उसके बाद जो है साहब भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं चाय वगैरह जो है वो फिर से चढ़ा देती हूँ। सुबह की चाय जो है वो मतलब पीने का मन होता है, लेकिन क्या होता है ना, ठंडी वगैरह हो ही जाती है। और वैसे भी हमें थोड़ा सा चाय ज़्यादा पीने की आदत भी है, तो चाय मैंने चढ़ा दिया है। इसका फोटो निकालेगा क्या? भेज भी दिए तुमको।
तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से चाय वगैरह छान करके थोड़ा पीना, और थोड़ी सी बातें हो जाएंगी साथ में हम दोनों की बैठे हुए, क्योंकि कुछ मतलब सुबह का टाइम, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग मॉर्निंग में ही बैठ के शायद से मतलब हर घर में ऐसे होते होंगे कि सुबह के टाइम में ही बैठते होंगे, थोड़ी सी बातें हो जाती होंगी। हमारे घर में भी वही होता है। तो अभी मैं बैठ के थोड़ा आधा घंटा बैठूँगी साथ में और बातें करूँगी, थोड़ा सा इधर उधर की बातें, क्योंकि ये टाइम होता है जब हम अच्छे से बातें वगैरह कर लेते हैं और मतलब थोड़ा सा दिल को भी तसल्ली मिलती है, चलो एक दूसरे का हाल चाल। नहीं तो क्या होता है ना कि उसके बाद जब ये ऑफिस निकल जाते हैं उस समय से लेकर रात तक, मतलब ये ऑफिस में और मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो खुद के लिए भी 2 मिनट बैठने का, चैन से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है मुझे। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या काम है कि मुझे मतलब फुर्सत नहीं मिलती। तो फ्रेंड होता है ऐसा। तो मैंने घर के साफ़ सफाई तो कर ली है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं उनको बोल रही हूँ थोड़ा सा बेसन वगैरह जो है वो आज मैं बहुत ही अच्छी और टेस्टी पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी, अरवी के पत्ते की। तो बेसन ऊपर में थे, 1 केजी का पैकेट आया था, तो हाफ़ मैंने निकाला था, हाफ़ मैंने ऐसे ही पिन लगा के रख दिया था ऊपर डब्बे में, तो वो मैंने निकाल लिया है। और बेसन घर में पड़ी हुई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था, और मैंने 4-5 दिन पहले इनको बोल के बेसन मंगवा लिया था कि भाई बेसन ला दो। तो बेसन लेकर के आ गए थे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि बेसन है। और यहाँ पे मैं अरवी के पत्ते को अच्छे से धो लेती हूँ। तो अरवी का जो पत्ता होता है, आप लोग क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस पत्ते को क्या बोलते हैं। और इस पत्ते को जो रोल करके और इसे भाप पे पकाया जाता है, मतलब इसे भाप करके और फिर इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो इसे हम अरवी के पत्ते की सब्ज़ी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है इसे। अब मैं कैंची से इसे लेकर उसके डंठल और इसके जितने मोटे वाले पार्ट हैं डंठल के, उन सबको कट करके निकाल दूँगी मैं अच्छे से। तो इसी तरीके से मैं सबको कर लूँगी। और यहाँ पे कट करके मैंने हटा दिया है। अब मैं बेसन डाल रही हूँ और फटाफट 2 कप बेसन डाला है चने का, और 1 कप मैंने मसूर के दाल का बेसन डाला है। और यहाँ पर हल्दी, नमक, धनिया सब 1-1 स्पून, और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन के पाउडर डाले हैं, और 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे खटाई और नमक। तो खटाई तो बहुत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पत्ते की सब्ज़ी होती है ना, गले को काटती है, तो उसके लिए हमें खट्टा इसमें यूज़ करना होता है। चाहे आप जो भी यूज़ करें, नींबू यूज़ करें, खटाई यूज़ करें, या कच्चा आम के पेस्ट यूज़ करें, जो आपके, या नींबू शत जो पाउडर आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब लहसुन की पेस्ट वगैरह डाल के अच्छे से कर लिया मिक्स। अब इन सबको पत्ते ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है, हाथों से लगाना है सारे पत्ते को। तो मैं एक एक करके पहले एक पत्ते को लगा लूँगी। आपने शायद इस सब्ज़ी को खाई भी होगी, बनाई भी होगी, और अगर नहीं बनाई है तो देख लीजिए इसे। मैं ऐसे बनाती हूँ इसे, और सबके बनाने के तरीके तो थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो मेरे भी चेंज है। मैं इसके मसाले की जो देखिएगा वो भी मैं अलग तरीके से ही इसके मसाले में जो ऐड करती हूँ, जो मसाले डालती हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी। तो वैसे ही मैं एक के बाद एक पत्ते डालती जा रही हूँ और उसके ऊपर लगाती जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि फैला फैला करके मैंने कर लिया है। तो एक एक करके, तो मेरे पास टोटल 10 थे पत्ते, 10 पत्ते थे। तो मैंने क्या किया है कि सबको इस पर डाल दिया है, और अब मैं एक अच्छे से इसे हमें फोल्ड करके रोल कर लेना है, और टाइट रोल करना है इसे, अच्छे से ढीला रोल नहीं करना है। तो मैं टाइट रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसे धागे से बांध दूँगी। तो ये रोल हो रही है, और चूँकि क्या होता है, रोल होने के बाद ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको बीच से कट करके 2 टुकड़े इसके कर दूँगी, ताकि मुझे बॉयल करने में आसानी होगी। मैं बॉयल कैसे करती हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी कि उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ बॉयल करने के लिए। तो यहाँ मैंने अच्छे से ये कर दिया है, एकदम टाइट हमने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, धागे से मैं बांध रही हूँ, अब बीच से कट करके फिर मैं उसको भी उस वाले पार्ट को भी धागे से बांध दूँगी, जिससे कि ये पत्ते खुले नहीं। हालांकि खुलते नहीं हैं, इतने बेसन अच्छे से लगे होते कि नहीं खुलते, फिर भी सेफ्टी के लिए बांध लीजिए। अब मैं यहाँ पर स्टैंड मैंने डाल दिया है जिस पे हम खाने वगैरह रखते हैं, और उसके ऊपर एक जाली डाल दी है मैंने, जो कुकर में मुझे मिली थी, और उसके ऊपर मैं डाल करके, अब पानी नीचे में हमने 1 कप डाला था, और ढक के रख दीजिए। गैस की फ्लेम को पहले हाई रखिए, फिर लो कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको बॉयल होने में अच्छे से इसे बॉयल करना होता है। इस बीच में कभी कभी पानी नीचे से जल के ख़त्म होने लगती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी रखते जाएंगे। तो चलिए पहले फटाफट इसे करते हैं बॉयल, और उसके बाद
फिर इसे बनाने, इसके मसाले बनाने की तैयारी करेंगे। तब तक मैं किचन वगैरह को अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि स्लैब पे क्या होता है, जब पत्ते में लपेट रही थी ना तो मसाले वगैरह बेसन वेसन सब फैल गए थे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे फिर काम करना है, तो इसलिए मैंने अच्छे से सबको क्लीन कर लिया है। और अब उसके बाद में जो थाली वगैरह है वो सबको मैं अभी एक दो को धो करके हटा लूँगी, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि ये सब बर्तन अभी जो है थोड़े बहुत गंदे हैं, जूठे नहीं हैं, सब्जी बनाने में यूज़ हुए हैं, तो ये सब मैं धो करके रख देती हूँ। उसके बाद जब स्नान करने के बाद जितने बर्तन निकलते हैं वो मैं रख देती हूँ वॉशिंग एरिया में। अभी मैं नींबू ले करके और मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ। तो जो नींबू आप यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह बनाने में, या मतलब कहीं पे या शरबत आप पीते हो या नींबू पानी पीते हो, तो नींबू के जो छिलके होते हैं ना उसे आप बचा के रखिए। और उसके साथ में अगर आप पीताम्बरी या चमक धमक जो पाउडर आते हैं पीतल तांबे के बर्तन धोने के लिए, उसे लगा करके अगर धोएंगे ना तो आपके बर्तन एकदम से चमचम करते हैं। तो चलिए वो भी हो गया, और मैंने फिर से एक बार चाय बना लिया है। तो जब तक वो बॉयल हो रही है तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कि इसे अभी बॉयल होने दे रहे हैं। बॉयल हो चुकी है, अभी मैं देख लेती हूँ इसे। तो मुझे लग रहा है बॉयल हो गई है, देखिए वो हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़ और इन सबको निकाल लेंगे बाहर। तो वही मैं कर रही हूँ, इसे बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके पीसेस थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, और इसके बाद थोड़ा सा हल्का, उसके बाद क्या करेंगे इसके पतले पतले राउंड राउंड में पीस निकाल लेंगे। तब तक यहाँ पे जब तो ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ मसाले में 2 चम्मच मैंने सरसों, 1 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, उसका हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला है मैंने और 2 चम्मच, और दही डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब, मैं 2-3 चम्मच दही डाल करके। और उसके साथ में मैं टमाटर ऐड करूँगी इसमें, और ये टमाटर थोड़े खट्टे वाले हैं और दही भी थोड़ी खट्टी थी। और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दी है। अब इन सबको मैंने एक बारीक पेस्ट बना ली है। दही और टमाटर दोनों मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें चाहिए कुछ खट्टा, नहीं तो गला काटने वाला है, तो वो नहीं काटे, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर भी हमने पत्ते में मसाले में मैंने अच्छे से मैंने आमचूर पाउडर डाला था। अब यहाँ पर ऐसे कट कर लेती हूँ मैं इसे, देख रहे हैं शेप में हमें करना है कट, और उसके बाद इसे हमें कर लेना है फ्राई। तो उसके बाद मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी, जिससे कि थोड़ी बहुत काटने की जो होगी भी तो वो फ्राई करने के बाद वो एकदम से फ्राई हो जाएगी, तो वो नहीं काटने वाली है गले को, तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबको कट कर लिया है। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, सबको फटाफट डीप फ्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अगर ये सब्ज़ी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे तो कर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और यहाँ पे इन सबको मैंने कर लिया है डीप फ्राई। तो इस तरीके से आप इसे डीप फ्राई करके निकाल लीजिए इन सारे को। फिर उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों डाला है, और जो मसाले थे वो मसाले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो हमने पेस्ट रेडी किए थे। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करना नहीं है, क्योंकि हमने सारे नमक वमक जो भी था मैंने सब ऐड कर लिया है। अब इसे अब ढक ढक के हमें अच्छे से भून लेना है और मसाले को कर लेना है फ्राई। तो जो मेरा मसाला है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। जब फ्राई हो जाए इसके बाद पानी डाल दीजिए। मसाला भुन गया है तो मैं पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद उसमें मैं वो जो हमने फ्राई किए हैं पत्ते की सब्ज़ी के लिए, तो उसके पकौड़े, पत्ते के पकौड़े जो हमने फ्राई करके रखे हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो वो तो मैं कर लूँगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था और अभी लो करके अब मैं उसमें पत्ते जो है वो मैं ऐड करने वाली हूँ। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेवी थोड़ा सा अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ। और एक चीज़ है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये पत्ते के, ये अरवी के पत्ते के पकौड़े जिस तरह से डीप फ्राई हो गए हैं, मसाले लगे हुए हैं, आप इसे ऐसे ही आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे घर में तो आधे ऐसे ही निकल जाते हैं फ्राई में ही, आधे ही ग्रेवी में जाते हैं। तो हो गया, मैंने उसे डाल दिया है ग्रेवी में। अब मैं इसे एक बार फिर देख कर के अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। तो कितनी यम्मी दिख रही है ना, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए, मैंने तो अपनी जो रेसिपी है वो कर ली है रेडी, और साहब यहाँ कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो इस तरीके से फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करने वाली हूँ ख़त्म।
और आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरे साहब कभी कभी आ जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब रेगुलर करते, कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन आज उनको टाइम मिल गया है तो आज इन्होंने कर लिया है एक्सरसाइज। तो मैं भी करती हूँ एक्सरसाइज रेगुलर, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल करके करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुबह के टाइम में करती हूँ जब मैं नाश्ता वगैरह नहीं की रहती हूँ तब। तो चलिए फ्रेंड, फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।